पवनदीप अरुणिता के स्टूडेंट और सुपरस्टार सिंगर 2 के विनर रहे मोहम्मद फैज का एक वीडियो सामने आ चुका है। मोहम्मद फैज विनर बनने के बाद पूरी तरह से बदल चुके हैं और अब उन्हें चारों तरफ एक ही चीज दिखाई दे रही है और वो है जल्द बड़े स्टार बनना। बेशक फैज में वो काबिलियत भी है कि वो एक ना एक दिन जरूर बड़े स्टार बनेंगे। अब फैज ने शुरुआत भी कर दी है। फैज के लेटेस्ट इंटरव्यू की बात करें तो बहुत जल्द उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने पवनदीप अरुणिता के बारे में बड़ा खुलासा किया है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि नीतू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मोहम्मद फैज ने काफी दिनों बाद इंटरव्यू के जरिए बताया कि वो बहुत जल्द पवनदीप अरुणिता के साथ काम करने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा खुद फैज ने बताया कि जल्दी पवनदीप अरुणिता के साथ उनका नया प्रोजेक्ट आने वाला है। इनके अलावा फैज ने ये भी बताया कि अरुणिता दीदी सच में कैसी हैं। कुछ लोग अरुणिता के तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अरुणिता कैसी हैं वो भी सुन लीजिए। फैज ने बताया कि वहाँ पर हर कैप्टन कैमरे के आगे कुछ और होता है और कैमरे के पीछे कुछ और होता है, लेकिन अरुणिता दीदी जैसी कैमरे के सामने होती हैं वैसे ही कैमरे के पीछे होती हैं। फैज ने बताया कि अरुणिता दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिला। हर दिन उनसे एक नई चीज सीखने को मिलती थी और पवनदीप भैया तो कमाल ही थे। वो हर वक्त अपनी संघर्ष की स्टोरी भी बताते थे और हर किसी को सिखाते भी थे। फैज ने ये भी बताया कि अरुणिता दीदी किसी की भी कॉपी नहीं करती थी, बल्कि उनसे अच्छा करने की कोशिश करती थी। अरुणिता और फैज ने सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर कई सारे गाने एक साथ गाए हैं, जिसमें कलंक फिल्म का गाना बहुत ज्यादा हिट गया। इस गाने को फैज ने तो अच्छा गाया ही था, लेकिन अरुणिता ने इसमें अपनी आवाज को एक अलग तरह से प्रेजेंट किया था, जो वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हाल ऐसा था कि लोग रियल गाने को भूलकर इनकी आवाज को सुनना पसंद कर रहे थे। अब देखना होगा कि पवनदीप अरुणिता फैज के साथ अब किस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, और अगर फैज ने ऐसा किया तो फैज भी सुपरस्टार के लिस्ट में आ जाएंगे। नन्हे फैज की उम्र तो बहुत कम है, लेकिन उनके काम बहुत बड़े हैं। फैज ने यह भी बताया कि अभी वो खुद को टाइम देना चाहते हैं। हालांकि उनकी पढ़ाई भी चल रही है, लेकिन वो इंडियन आइडल के मंच का सपना देख रहे हैं। उनकी तैयारियां होने लगी हैं। फैज ने बता दिया है कि उन्हें अभी बहुत मेहनत की जरूरत है और बहुत कुछ सीखना है। तो आप फैज के साथ हैं कि नहीं है, और फैज का गाना आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दरअसल अरुणिता पवनदीप ने कल अटलांटा में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। शायद ये बातें आप रोज ही सुनते होंगे और ये बात आप हर परफॉर्मेंस में सुनते होंगे, लेकिन इस बार कुछ नया हुआ और नया था अरुणिता का धमाकेदार लुक। जी हाँ, अरुणिता जब रेड ऑरेंज प्लेन साड़ी पहनकर मंच पर चढ़ी तो लोग उन्हें देखते रह गए। बात यहीं पर नहीं खत्म हुई, सबके सब इंडिया इंडिया का नारा लगाने लगे और हर तरफ इंडिया का शोर सुनकर पवनदीप अरुणिता बहुत खुश हुए। वाकई अरुणिता जब भी विदेश शो के लिए जाती हैं तो अपने ट्रेडिशनल लुक से सभी का दिल जीत लेती हैं, अपने देश की खास पहचान करवाती हैं। यूं कहें कि अरुणिता को देखकर ही लोग इंडिया इंडिया बोलने लगते हैं। माहौल खुशनुमा हो जाता है। चारों तरफ अरुणिता के लिए और इंडिया के लिए तालियां बजी और पवनदीप तो अपने आप में ही नहीं थे, वो अरुणिता को देखे ही जा रहे थे। अरुणिता वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। उन्होंने सिंपल लुक में चार चांद लगा दिया। अरुणिता अपनी तारीफ से इतनी खुश थी कि वो भी परफॉर्मेंस निपटाने के बाद अपने लुक की ढेर सारी सेल्फी लेती नजर आई। मिरर सेल्फी में पवनदीप तो नहीं दिखे, लेकिन उन्हें बहुत मिस किया गया। काश अरुणिता के पास पवनदीप खड़े होते तो मजा दोगुना हो जाता। कल आपको अरुणिता की पिक्चर कैसी लगी? क्या आप भी अरुणिता के पास पवनदीप को मिस कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो फैज पवनदीप अरुणिता ने इस दिन पर अपने घर को बहुत मिस किया। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता कितना अटूट होता है। ये वही रिश्ता है जिसमें बचपन की सारी यादें जुड़ी होती हैं और पवनदीप भी अपनी बहनों को बहुत प्यार करते हैं। पवनदीप की बहन ज्योतिदीप और चांदी राजन ने अपने भाई पवन को याद किया और अपने दूसरे भाई के साथ भाई दूज सेलिब्रेट किया। वहीं पवनदीप ने अपनी दोनों बहनों के साथ फोटो शेयर करके भाई दूज की बधाई दी और अपने भाई की जान कही जाने वाली अरुणिता ने भी अपने भाई के साथ फोटो शेयर करके अपने भाई के लिए प्यार भरा संदेश लिखा। आपको बता दें, कल ही पवनदीप अरुणिता को यूएसए टूर के लिए निकलना था। अगर कल इन्हें टूर के लिए नहीं निकलना होता तो शायद आज ये अपने घर पर जाकर भाई दूज सेलिब्रेट करते। पहले इस वक्त दोनों यूएसए में शो की तैयारियां कर रहे हैं। आज रात इनके शो की वीडियो आने वाली है। आप इनके शो के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
पवन और अरुणिता को अब तक फैंस का बहुत प्यार मिला, सपोर्ट मिला और आशीर्वाद भी मिला। ऑफ कोर्स फैंस और अपनों के सपोर्ट के बिना पवन और अरुणिता आज जहां है शायद वहां पहुंच भी नहीं पाते। पवन और अरुणिता के अफेयर को लेकर भी कई बार अफवाह उड़ी, लेकिन पवन और अरुणिता ने इन सभी अफवाहों को सिरे से नकार दिया और जिसे जो बोलना था वो बोलता रहा। लेकिन अब इन दोनों के बीच ऐसे तीसरे इंसान की एंट्री हो गई है कि अब बात का बतंगड़ बन गया है। बात इतनी ज्यादा गलत हो गई है कि तीसरे इंसान को अपना और अरुणिता का रिश्ता भी बताना पड़ा। जी हाँ, ये तीसरा इंसान और कोई नहीं बल्कि अरुदीप के बैंड मैनेजर पारस हैं, जिन्होंने कल तक पवन, अरुणिता और सभी दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट की थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दिवाली के कुछ फोटोज उनकी जिंदगी में उथल पुथल मचा देंगे। दरअसल दिवाली की फोटो में आपने नोटिस किया होगा, पवन अरुणिता के करीब ब्लू कुर्ता पहने खड़े पारस पोज दे रहे हैं। पारस पवनदीप के बिल्कुल करीब होकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पवनदीप अपने काम से ज्यादा अपने टीम के लोगों का भी ख्याल रखते हैं, उन सभी के साथ दोस्ती वाला बॉन्ड रखते हैं। लेकिन लोगों ने इसे गलत बता दिया। लोगों ने पारस और अरुणिता को लेकर नेगेटिव बातें कह डाली। इस पोस्ट में काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स देखे जा रहे हैं। पारस और अरुणिता का अफेयर बता दिया गया। अब जिसके बारे में ये सब बातें हो रही हैं तो उसे कहीं ना कहीं ये खबर जरूर पता हुई होगी। फिर क्या एक फ्रेंड ने पारस को स्पेशली मैसेज करके कहा कि ये सब क्या हो रहा, तुम जवाब क्यों नहीं देते? तो पारस ने जवाब देते हुए कहा कि आप लोगों की सोच का कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी सोच लेते हैं। अरुणिता मेरी छोटी बहन है, उसके बारे में इतना गलत कैसे आप लोग सोच सकते हैं? पारस के इस कमेंट के बाद ट्रोलर्स का मुंह बंद हो पाया, लेकिन अरुणिता ने इस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आप अरुणिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फाइनली अरुणिता कांचीलाल ने दिवाली की फोटो शेयर करके फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। अरुणिता की चमचमाती दिवाली ने पवनदीप की भी हार्ट बीट बढ़ा दी। जब अरुणिता दिवाली वाली रात मुंबई की सड़कों पर निकली तो नजारा और खुशनुमा हो गया और पवनदीप तो उनसे नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। पीछे आतिशबाजी का शोर, जगमगाती रोशनी और पूरी मुंबई दिवाली के दीपक से चमक रही थी, तो दूसरी तरफ अरुणिता के चेहरे की चमक से पवनदीप ग्लो कर रहे थे। चमक अरुणिता रही थी और खुश पवनदीप हो रहे थे। कल पवनदीप अरुणिता दिवाली के दिन विदेश में शो करके वापस अपने वतन लौटे। उन्होंने अपनी दिवाली अपने देश में मुंबई में सेलिब्रेट की। जी हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पवनदीप अरुणिता दिवाली वाले दिन ही मुंबई वापस लौटे और अपने फैंस के साथ इन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की। अरुणिता की दिवाली वाली वीडियो देख सकते हैं। अरुणिता वही व्हाइट गाउन पहने दिखाई दी जो उन्होंने विदेश में शो के वक्त पहनी थी। मुंबई के किसी खूबसूरत जगह पर रात के वक्त अरुणिता दिवाली मनाने निकलती हैं, जहां उनके चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और पटाखों का शोर है, लाइट्स की रोशनी। और अरुणिता किसी टेरेस की तरफ खड़े होकर पोज दे रही हैं, अपने बालों को झटका रही हैं, घूम रही हैं और मुस्कुरा रही हैं, नाच रही हैं। खास बात यह है कि पवनदीप अरुणिता की ये फोटो शूट कर रहे थे, जिसमें अरुणिता बहुत खुश लग रही थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। वही पवनदीप अरुणिता के घर की दिवाली कैसी रही, यानी कोलकाता और उत्तराखंड में बिना पवनदीप अरुणिता की कैसी दिवाली सेलिब्रेट की गई, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं। पवनदीप अरुणिता के घर में ना होने पर इनके घर में किस तरह से दिवाली मनाई गई। पवनदीप अरुणिता के घर में इनकी कमी महसूस हुई और चेहरे पर वो चमक नहीं दिखी जो होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पवनदीप अरुणिता के घर वाली दिवाली भी दिखाते हैं। तब तक के लिए आप ये बताएं कि आपको अरुणिता की दिवाली वाली झलक कैसी लगी।